302 लगाना चाहिए इस पगलेट बाबा पर, इसको जेल में डालना चाहिए, इसको कायदे से पागल खाने में हाथ पैर लोहे के मजबूत जंजीर से बांध कर रखना चाहिए। कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, ये जेल नहीं, ये पागल खाने के लायक है ये बाबा। 302 लगाना चाहिए इस पगलेट बाबा पर, इसको जेल में डालना चाहिए। ये जितने 300 लोगों की जिनकी अब तक हम लोग जो है दुखद जो है मौत कह रहे थे, अगर इस पगलेट बाबा को पता था तो इसको तो जेल में डालना चाहिए। तो हत्या का आरोप बाबा है वो। नहीं, जो है ब्राह्मण लोग कहे चमत्कारी, हम लोगों के लिए पगलेट है, पागल की तरह करता है। अब हो लोग मारे गए, बेवकूफ़ जो है वो कह रहा है मुझे पता था, महाभारत रामायण की कहानी सुना रहा है। बेवकूफ़ आदमी कब तक लोगों को ये उदाहरण दिया ना, जैसे महाभारत को कृष्ण ने टाल पाया, ऐसी मैं नहीं टाल पाया। देखिए नहीं, ये सब जो इसका खेल है ना, ये सारा खेल प्रपंच नौटंकी, ये हम लोग तो कम से कम समझते ही हैं। ये पागल बेवकूफ़ आदमी कब तक पता नहीं लोगों को बेवकूफ़ बनाएगा। खैर बहरहाल इस देश में तो अभी यही चल रहा है, आजकल इसी बाबा की हवा है, तो ऐसे बेवकूफ़ चलेंगे और कुछ दिन तो और ज़रूर चलेंगे, मुझे उम्मीद है। फिर यह भी पता है कि ये भी जो है आसाराम बापू और राम रहीम की गति प्राप्त होंगे। और अगर सच ये आदमी कह रहा है कि हम सच बोल रहे हैं तो इसके ऊपर 302 का मुकदमा चलना चाहिए। और पहले से पता था तो भी होने दिया, तब तो इनके ऊपर जो है षड्यंत्र का भी मुकदमा चलना चाहिए। कुल मिला के यह बाबा अगर इसको पता था कि ऐसी दुर्घटना होने वाली है, 300 लोग मारे जाएंगे, तो इसके ऊपर हत्या का मामला चले, हत्या के षड्यंत्र का मामला चले। अमित शाह जी कहाँ हैं? तो फिर ऐसे चमत्कार, दिल्ली पुलिस कहाँ है? गिरफ्तार करे, पता करे, इसको 3rd डिग्री दे के पूछे इस पगलेट बाबा से कि तुमको पता था तो बताए क्यों नहीं। तो जब ऐसे चमत्कारी बाबा हैं तो फिर इनका फायदा क्या, जब इनको पता तो बता क्यों नहीं पाए? वही ये क्या इतना बड़ा हादसा होने दिया बाबा ने। ये क्या है ना कि लोग सवाल उठाने लगे ना, लोग सवाल पूछने लगे। अब इनको पता है कि ज़माना थोड़ा बदल गया है, ज़माना सोशल मीडिया का है। अब आम आदमी भी क्वेश्चन करता है। ये आम आदमी का प्रश्न है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, तुमको सारी दुनिया की भविष्यवाणी है, पहले से क्यों नहीं बताए? तो ये कोई इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, कोई ओम सुधा नहीं पूछ रहा है, ये आम जनता का ये सवाल है। आम जनता पूछना चाहती है, आम जनता जानना चाहती है, तो उन्होंने कह दिया मुझे पता है। अब बरबोलेपन में बोल गए। कोई और सरकार होती भारतीय, ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, अभी प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी का, कोई और पार्टी की सरकार होती तो अभी ये आदमी पगलेट ये जेल में होता है। मैं तो हमेशा से कहता हूँ, जिस तरह मूर्खतापूर्ण बात, आडंबरपूर्ण बात, पाखंड भरी बातें ये बाबा करता है, इसको कायदे से पागल खाने में हाथ पैर लोहे के मजबूत जंजीर से बांध कर रखना चाहिए। कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, ये जेल नहीं, ये पागल खाने के लायक है ये बाबा, इसको पागल खाने में डालना चाहिए। उस व्यक्ति को इतनी भी समझ नहीं है, इतनी भी संवेदनशीलता नहीं है कि 300 लोग मारे गए और तुम कह रहे हो कि मुझे पता था कि लोग मारे जाएंगे, दुर्घटना होगी। कम से कम इतनी संवेदना तो बड़ा से जो बड़ा अपराधी है उसके अंदर भी इतनी संवेदना होनी चाहिए कि इस तरह की घटिया बातें नहीं करनी चाहिए। अब बड़बोलेपन में बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोले भला? उनको तो सह है, जिसका ड्राइवर जो है सत्तारूढ़ पार्टी का सांसद जिसका ड्राइवर बन जाए, चपरासी बन के खड़ा रहे हाथ जोड़कर जिस पार्टी के सांसद और मंत्री जिसके सामने, तो वो तो कुछ भी बोल सकता है, बोलने की छूट है। उसके हिसाब से तो देश में हिंदू राष्ट्र है, मनु राष्ट्र है, तो मनु राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र में ब्राह्मण तो बोल ही सकता है ना कुछ भी। तो ब्राह्मणों को कौन क्या बोलेगा? ब्राह्मणों को बोलने से रोकने पर तो ब्रह्म हत्या का पाप है। सवाल ये है, जिस देश का प्रधानमंत्री कपड़ों को लेकर जाना जाता हो और उन पर कमेंट्स कसे जाते हो, उस दौर में जब इतना बड़ा हादसा हो जाता है, कफन नहीं मिला, बताइए। प्रधानमंत्री के आप ड्रेसेस देख लीजिए, सोने के तार से मोदी मोदी लिखा रहता है। और जो लोग मारे गए उनकी लाशें जो ले जाई गई ऑटो में भरकर, ट्रैक्टर में भरकर, जैसे बालू और सीमेंट के कट्टे रखे जाते हैं उस तरह से जो है लाशों को भरकर रखा गया। पैर बाहर हैं, इतना बड़ा कोई प्लास्टिक भी उनके पास नहीं है कि पूरी बॉडी को जो है ढक दिया जाए। संविधान कहता है, नैतिकता कहती है, मानवता कहती है
कि जो मृत व्यक्ति है उसका भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, उसकी भी डिग्निटी होती है, वह भी सम्मान का अधिकार है। लेकिन इस देश में न जीने का अधिकार है न मरने का अधिकार है। इस स्थिति में देश को लाकर छोड़ दिया है। एक ऐसा ट्रेन चला रहे हैं, रोज़ उद्घाटन कर रहे हैं, मोदी जी 21 ट्रेन का उद्घाटन कर चुके, जो बकरी से टकरा कर टूट जा रही है। एक कोई ऐप का प्रचार कर रहे हैं, कवच, एक कोई वो टूल है जो कि ट्रेन में लगती है टैक्सी, अब उस रूट पे नहीं है, बता रहे हैं कवच। भाई ये क्या रहे हैं? सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट से ये देश चलेगा? आप जो इवेंट मैनेजमेंट करके जिस तरह से कवच का प्रचार आपने किया, अगर आपने देश में चल रही सारी ट्रेनों में लगा दिया जाता तो उन 300 जाने नहीं जाती। किसी की माँ मर गई, किसी का भाई मर गया, किसी का बाप मर गया। लेकिन अफसोस, सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, जो इस देश के हुक्मरान हैं, जो आज दिशा और दशा तय कर रहे हैं, उनका कोई परिवार नहीं है। तो जिनका परिवार नहीं है, मैं सीधी सी बात जानता हूँ, जिसका अपना खुद का परिवार नहीं है, वह नहीं समझेगा कि बच्चा खोने का दर्द क्या होता है, बीवी खोने का दर्द क्या होता है, बाप माँ खोने का दर्द क्या होता है। जो अपने माँ बाप को छोड़कर चला गया हो भिक्षाटन करने, वह क्या समझेगा माँ बाप का दर्द क्या होता है। इस देश के 300 लोगों ने, किसी ने माँ बाप को खोया, किसी ने बच्चे को खोया, किसी ने भाई बहन को खोया, किसी ने पत्नी को खोया। पर ये वो लोग कहाँ समझेंगे जिनकी ना पत्नी है और कोई पत्नी को छोड़कर भाग गया? इस दर्द को वो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन क्या लगता है ये सीबीआई में मामला उलझ कर रह जाएगा या कोई इसकी जिम्मेदारी भी लेगा इस पूरे क्या हादसे बात की? करते हैं? सीबीआई क्या होता है? सीबीआई क्या करेगी भैया मोदी जी की? सीबीआई जांच करेगी, सीबीआई तो भाई साहब, सीबीआई, ईडी समेत ये तमाम जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, उनका काम सिर्फ मोदी जी के इशारे पर, जो उनके राजनीतिक और सामाजिक प्रतिद्वंदी हैं, जो उनको वोट का नुकसान कर देते हैं, उनकी जांच करना है। ये इन मामलों की जांच का कोई फाइल नहीं, फाइल भी खुलेगा, मौखिक चलेगा मामला, सीबीआई जिम्मेदारी लेगा इस हादसे की? क्यों जिम्मेदारी लेगा? जब इस देश में प्रधानमंत्री मोदी रेल का उद्घाटन करते हैं, रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करते हैं, एक ट्रेन का 21 बार उद्घाटन करते हैं, तो जिम्मेदारी तो तय है। लेकिन जिम्मेदारी कहाँ से लेंगे? क्या इनके अंदर इतना नैतिक बल है? जब गुजरात में दंगा हुआ था तो क्या इन्होंने जिम्मेदारी ली थी? जब गुजरात में दंगा क्या नरसंहार हुआ, उसकी जिम्मेदारी नहीं ली, तो इन लोगों से आप नैतिक बल की उम्मीद नहीं कर सकते। किसी अधिकारी की गलती रही है तो इसमें मोदी जी का क्या दोष है? नहीं, ट्रेन का उद्घाटन करते हैं मोदी जी, नीति बनाने का काम करते हैं मोदी जी। कोई अधिकारी डीआरएम ही है, उसकी औकात है कि कवच लगा देगा जब तक सरकार से अप्रूव नहीं होगा? तो सरकार की नीति और सरकार की नीयत चीज़ों को तय करती है। सरकार की नीति जनता के खिलाफ है, सरकार की नीयत जनता मर जाए, खो जाए, बर्बाद हो जाए, रसातल में चला जाए। सरकार की नीयत जनता के लिए नहीं है, जनता के खिलाफ है। तो फिर इस सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते आपकी कुछ कर। सरकार जो रेल मंत्री है उसका भी इस्तीफा नहीं करवा रही है। अभी तो भाई आप रेल मंत्री का इस्तीफा खोज रहे हैं। जब यह दुर्घटना हुई, पूरा देश पहले यही जानना चाह रहा था कि रेल मंत्री कौन है। सबसे अधिक गूगल पे सर्च हुआ हु इज रेल मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब रेल मिनिस्टर कौन है नहीं पता है, आप जो है रेल मंत्री का जो है इस्तीफा खोज रहे हैं। उस बेचारे, उस गरीब ब्राह्मण की क्या गलती है भैया? उसकी क्या गलती है? वो क्या करता है? उसको तो बस लाया गया है बेचने के लिए कि तमाम संसाधन को, तमाम रेल की संपत्तियों को बेचो। उसका काम थोड़ा ही है रेल चलाना। उसका सिक्योरिटी से क्या लेना देना? हम लोग याद करते हैं आज से 1 दशक पहले जब रेल में चलते थे तो लोकल ट्रेन में भी रेलवे पुलिस फोर्स के जवान होते थे। बहाली नहीं है रेलवे पुलिस फोर्स, लोग रिटायर हो रहे हैं, नई नियुक्ति नहीं हो रही है। सिक्योरिटी को सरकार से कोई लेना देना, आप मर जाएं, खो जाएं, क्या अंतर पड़ता है? रेल के हर डिब्बे पे लिखा रहता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मन रहा है देश। तो ये अमृत महोत्सव से जो है अ हटा दीजिए, मृत महोत्सव है इनका, जो है अमृत से अ हटाइए। ये मृत महोत्सव है। ये जो रेल चला रहे हैं, जिस रेल के डिब्बे पर अमृत महोत्सव लिखते हैं, वहाँ मर जा रहे हैं 300 लोग। तो ये मृत महोत्सव है जनता के लिए। उनका अमृत महोत्सव है क्योंकि उनको वोट मिल रहा है, चुनाव जीत रहे हैं, सरकार में है, सत्ता में।
पहले ट्विटर पे खबर चली थी कि जहाँ हादसा हुआ वहाँ पे मस्जिद है, लेकिन बाद में लोगों ने सर्च किया तो सामने मंदिर है बहुत बड़ा जहाँ हादसा हुआ है। देखिए क्या है कि इस देश में इस सरकार और इसके टुटपुंजिए चेले चपाटे, इनके लिए मंदिर मस्जिद से आगे इनको कुछ दिखता नहीं। इनको कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करना है। इनको जो है तमाम जितने भी पब्लिक वेलफेयर के जितने भी काम थे पूरे देश में रोक दिए गए हैं। जनता जो है खस्ता हाल है, किसान, छात्र, नौजवान, देश का हर नागरिक परेशान है। कभी नोटों की लाइन में लगा दिया, कभी जीएसटी भरने पर छोटे बड़े व्यापारियों की कमर तोड़ दी। आज लाखों लोग पलायन कर रहे हैं छोटे बड़े व्यापारी इस देश से। तो उनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। उनको पता है कि इस देश के लोग नासमझ हैं, इस देश के लोग मूर्ख हैं, इस देश के लोगों को गधा बनाया जा सकता है हिंदू मुस्लिम के नाम पर। तो लोगों को गधा बनाने का जो है इस देश में एक सूत्री एजेंडा चल रहा है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। यह असल में मनुवाद का एजेंडा है। यह इस देश में ब्राह्मणीकरण को लागू करने का एजेंडा है कि देश के लोगों को गधा बनाओ, सत्ता में आओ, शिखर पे आओ और देश के लोगों की कोई परवाह नहीं करो।